दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो प्रदोष व्रत में मैं सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ जी का किस तरह से पूजा करती हूँ वही मैं आप सबको शेयर करूँगी आज। क्योंकि कई लोगों के मन में लगता है कि शाम का तो पूजा का महत्व सभी को पता है, लेकिन सुबह क्या करें, कैसे पूजा करें। तो मैं जैसा करती हूँ वही आप सबको आज शेयर करूँगी। इसी तरीके से आप सावन के सोमवार में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वेलरी को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और भगवान भोलेनाथ जी को सादे पानी से स्नान करा लेती हूँ। फिर मैं 1 चम्मच दाहिने तरफ गणपति बप्पा बैठे हैं उनको जल चढ़ाती हूँ। फिर दूसरा चम्मच जो है कार्तिकेय जी बाएं तरफ है, अशोक सुंदरी ज्वेलरी के भाग में है और चारों तरफ माता पार्वती का हस्त है, कमल है, तो उस पर मैं जल चढ़ा के नाग देवता को चढ़ा के फिर मैं भोलेनाथ जी को सादा पानी से पहले अभिषेक करूँगी। तो अभिषेक करने के बाद जब सादा पानी हो जाएगा तब मैं दूध का अभिषेक करती हूँ। तो देखिए आपके पास जो सामान है वही करे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ये भी चढ़ाना है वो भी चढ़ाना है। तो जो रहता है मैं रोज़ वही चढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ये चढ़ा दी तो कल भी ये चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध से अभिषेक कर ली हूँ और बारिश के महीने में फूल नहीं चढ़ाती हूँ। मुझे फूल देख के मतलब थोड़ा सा उसमें कीड़े मकोड़े रहेंगे, इसके लिए मैं नहीं लाती हूँ। वैसे मैं फूल ले लेती हूँ व्रत के दिन। तो इस तरह से मैंने दूध का अभिषेक कर ली हूँ, फिर सादा जल से जल चढ़ा दी हूँ। अब मैं तिल का चढ़ा रही हूँ। तिल एक डब्बे में आप ला के रख दीजिए, तो मतलब काला तिल उसको भी चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा चढ़ा देती हूँ। के बाद मैं इनको थोड़ा सा वस्त्र में चढ़ा दूंगी। फिर सादा पानी से स्नान करके इनको पोंछ के मैं इनका श्रृंगार करूंगी। क्योंकि मतलब कि जब पूजा पूरा हो जाए तो इनको श्रृंगार करना जरूरी रहता है त्रिकोणी तिलक लगाने के लिए। तो भले बड़े ही छोटे से हैं मेरे भोलेनाथ जी, तो मैं ना इनको ना किसी भी कांडी से ऐसे पहले पूरा लगा देती हूँ, फिर 3 लाइन खींच देती हूँ या फिर किसी से भी मैं खींच देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं किससे नहीं खींचना, उससे नहीं खींचना, बस उनको त्रिकोणी तिलक लगाना है। वो छोटे से हैं तो कैसे लगाएंगे, अगर मंदिर के शिवलिंग रहते तो आप तीनों उंगलियों से खींच सकते हैं। तो ये लौंग की कांडी से मैं खींच दे रही हूँ और ऐसा श्रृंगार का भाव रखते हुए दोनों तरफ मैं सर्प का आकार बना के इस तरह से मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ। अब करने के बाद मैं इनको वापस ज्वेलरी में रख के और इनको रक्षा सूत्र यानी वस्त्र रूपी कलावा जो रहता है उसको मैं चढ़ा दूंगी। इनका रुद्राक्ष का माला चढ़ा देती हूँ। इस तरह से मैं देखिए बहुत सारे जन ना सिर्फ शाम का पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत हो या फिर सावन का सोमवार। तो कभी भी सुबह का पूजा जरूर करें, भले ही आप सादा पानी से ही अभिषेक करें या फिर थोड़ा सा धूप वगैरह दिखा दें, लेकिन कुछ न कुछ जरूर सुबह का अच्छे से पूजा कर ले। फिर शाम का विधि विधान से जैसे करते हैं वैसे करें। तो अभी मैंने जो इनको भस्म का तिलक लगाई वही मैं सारे भगवान जी को तिलक लगाऊंगी आज के दिन, क्योंकि आज इनका दिन है। मैं ये नहीं सोचती हूँ ये इनको चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, लेकिन भगवान का प्रसाद समझ के मैं सबको लगा के अपने कंठ पे लगा लेती हूँ, क्योंकि वाइट रहता है और कभी भी ब्लैक, ये दोनों सुहागन औरतों को मस्तक पे नहीं लगाना चाहिए। ब्लैक मतलब कि जो हवन का राख रहता है उसको कंठ पे ही लगा लेती हूँ। और ये दीपक मैं ना शुरू में ही जलाने वाली थी पर मैं इसको भूल गई तो अभी नहीं जलाई। मैं कभी भी पूजा से पहले ही जला लेती हूँ, पर मैं इसको आपको सीन इसके लिए दिखा रही हूँ कि कोई चीज़ अगर आपका आगे पीछे हो गया तो बिल्कुल उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा कर दोगे तो भगवान आपका पूजा नष्ट हो जाएगा, व्रत नष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कौशिक महाराज जी बोलते हैं कि औरतों को घर का बहुत काम रहता है, अगर वो अपने दिन में कभी भी 12 बजे 2 बजे जब भी टाइम निकाल के भगवान का पूजा सेवा करती है वो बहुत ही प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है जैसा आता है वैसा करें, अगर नियम से करें तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आता है तो भी आप जितना जैसा करेंगे वो बहुत अच्छी बात होती है। ये मैंने 2 लौंग ले ली हूँ और अभी मैं आरती करने जा रही हूँ। तो एक गोल वाली बाती ले ली हूँ देसी घी का और एक धूप जला ली हूँ। और जो थाली है थाली के अंदर आप या स्वस्तिक बना लीजिए, नहीं बना सकते बहुत जल्दी में तो थोड़ा सा अच्छा हल्दी कुमकुम छिड़क दीजिए, थाली को सूना नहीं रखें, फिर आरती कर लीजिए। तो आरती में मैं सिर्फ कर्पूर गौरम करुणावतारम ये सुबह सुबह कर लेती हूँ। और ये नंदी जी को मैंने अभी अभिषेक की थोड़ा सा और उसके बाद भस्म लगा दी। मैं मतलब साथ साथ करती हूँ, तो जैसा कि मैंने अभी बताई आगे पीछे हो जाए तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोई लिख देता है हेडिंग में अगर आपने ऐसा किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब बातें बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप अपने भाव से कैसे पूजा करते हैं भगवान बस वही देखते हैं। आपको जब जैसा लगे वैसा ही करें, पर यही है कि अगर नियम से आपको आता है तो नियम से करें, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरा आरती हो गया है। अब मैंने आरती होने के बाद आचमनी दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। आरती को जल से घेर के और भगवान को आरती दे के स्वयं आरती ले लूँगी। ये मेरा आरती जलते जलते जब तक मैं कुछ बाकी भगवान का पूजा कर रही हूँ, जबकि मैं दूसरे जन का नहीं दिखाऊँगी आज, तो उसके बाद मैं इसमें एक कपूर डाल दूँगी, वापस 2 लौंग रखूँगी, फिर से इनका मैं ऐसे आरती दिखा के वही आरती मैं अपने पूरे घर में घुमाती हूँ। भगवान के ऊपर से उतरी हुई आरती अपने घर का वास्तु अच्छा करता है, उसी आरती से मैं घुमाती हूँ। तो देखिए मैंने अभी भोलेनाथ जी को जगह पे रख दी हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट ये दूध में रहेंगे।
ये बहुत ज़रूरी बात है। सुबह आप अभिषेक कर लिए, पूरा दिन पड़ा रहे, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मच्छर वगैरह पड़ते हैं। तो 10 से 5 मिनट बाद मैं यहाँ से ये दूध निकाल के इनको अच्छे से क्लीन करके सादा पानी से अभिषेक करके यहाँ पे रख दूँगी। तो इसी तरह से मेरा भोलेनाथ जी का सुबह का पूजा रहता है। और बाकी जो भगवान है, अभी मैं इनका थोड़ा सा और पूजा वगैरह बाकी है, उनका भी क्लीन करूँगी। सबको नहला धुला के मैं पोंछ के फिर मैं इनका अभिषेक करती हूँ। तो अब मैं बाकी भगवान को भी थोड़ा सा पूजा वगैरह करके सबको भोग वगैरह लगाऊंगी, और ये सब जो फैला हुआ है सब क्लीन करूँगी। उसके बाद मेरा यहाँ का सुबह का पूजा कंप्लीट हो जाएगा। शाम को जो जो मुझे करना रहेगा फिर से मैं अभिषेक करती हूँ प्रदोष काल में। उस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बेलपत्र वगैरह में अभी नहीं है, तो जो चीज़ें नहीं रहे वो मैं रख लेती हूँ। तो देखिए ये दूध है, मैंने फरचाई निकाल ली हूँ, दूध को छोटी वाली गिलास से मैं अभिषेक की हूँ, क्योंकि बाकी दूध मैं पका देती हूँ, उसको फ्रिज में रख देंगे तो फटेगा नहीं। शाम को इसी से अभिषेक करूँगी। तो बस यही मेरा था सुबह का प्रदोष व्रत का पूजा का रूटीन। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में